जय जोहार। स्वागत है आप मन के न्यूज़ 36 से छत्तीसगढ़ की आवाज़ में। तो चला खबर छत्तीसा के शुरुआत करबो। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसर दिन 36वां राष्ट्रीय खेल आयोजन में छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी मन के चयन के मुद्दा उठिस। प्रश्नकाल में अजय चंद्राकर ह सवाल करिस के का भारतीय तीरंदाजी संघ जूडो फेडरेशन ऑफ इंडिया जैसे जगह में छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी मन के चयन करही। खेल मंत्री उमेश पटेल कहिस के खेल के अलग अलग संघ द्वारा खिलाड़ी मन के चयन करे जाथे। सरकार के सीधा कोई भूमिका नहीं हुआ है। चयन की जिम्मेदारी ओलंपिक संघ के होते। मैं आता हूं बिना भूमिका सीधे प्रश्न में आता हूं बिना भूमिका के। छत्तीसगढ़ ने कितने खेलों में भाग लिया राष्ट्रीय खेल में, कहां कैंप लगा के कितने खिलाड़ियों का सिलेक्शन किया गया, खिलाड़ियों का सिलेक्शन किया गया, कौन थे सिलेक्शन करता, कौन थे। माननीय अध्यक्ष महोदय, खिलाड़ियों की चयन ओलंपिक संघ द्वारा की जाती है, अलग अलग ओलंपिक संघ द्वारा की जाती है, अलग अलग संघ और उनकी चयन और पूरी प्रक्रिया उनकी चयन द्वारा की जाती है। दूसरा प्रश्न आपने क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, कितने खिलाड़ियों के बीच से कितने खिलाड़ियों के द्वारा कहां गया, मैंने कैंप कहां लगाया गया, किसके द्वारा लगाया गया चयन के लिए, किसके द्वारा किया गया? प्रपत्र में सारी माननीय अध्यक्ष महोदय अध्यक्ष महोदय पूरा छत्तीसगढ़ को जानना चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रपत्र को मैं पढ़ रहा हूँ। भारतीय तीरंदाजी संघ, भारतीय तीरंदाजी संघ सिलेक्शन करेगी छत्तीसगढ़ की टीम का। केन्या योगासन नेशनल योगासन स्पोर्ट जूडो फेडरेशन ऑफ इंडिया, फेडरेशन ऑफ फेंसिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया, फेंसिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया, साइक्लिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। भारतीय संघ ने यहाँ के टीम और ओलंपिक संघ के तहत संघ करती है, सारी जानकारी इसमें है बोल रहे हैं। तो ये भारतीय संघ कौन सी तारीख को उनके कौन से अधिकारी आए चयन के लिए और कितने लोगों के बीच से उन खिलाड़ियों का चयन किया गया, ये आपने लिखा है। राष्ट्रीय संघों का नाम ये चयन करता है करके। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो अलग अलग संघ हैं उनके माध्यम से ये चयन होता है और इस चयन में सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता है। ये सारे चयनों अलग अलग संघों के द्वारा किया गया है और इसमें कुछ प्रश्न तो बनता ही नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, फिर मैं पूछ रहा हूं, कितने खिलाड़ियों ने, अब किसने चयन किया है? अब बात घुमा दी है, सरकार का हस्तक्षेप नहीं। इससे पहले उन्होंने कहा था कि ओलंपिक संघ के अलग अलग संघ चयन करते। आप ये बता दीजिए कि कितने खिलाड़ी एकत्र हुए? 100 लोग बैडमिंटन के लिए आए होंगे, 5 लोगों की टीम का आपने निर्णय लिया होगा उस खेल ने, तो उस 5 लोगों का उदाहरण है, 5 लोगों का सिलेक्शन किसने कब किया और उसके बाद उसके कोचिंग कैंप कहां लगाए गए, ये मैं पूछ रहा हूं टीम के लिए। नहीं मालूम है तो नहीं मालूम है बोल दीजिए। आपको कोई विशेष जानकारी है क्या कि कहीं गड़बड़ी हुई है? साहब, गड़बड़ी के लिए नहीं लगाया हूं मैं। अच्छा, आप ये देखिए, पूरा प्रश्न को पढ़ेंगे तो एक टीम तो अपने खर्चे पे गई। दुर्भाग्यजनक स्थिति, जिस प्रदेश के ओलंपिक संघ के अध्यक्ष मुख्यमंत्री जी हैं, अपने खर्चे में खिलाड़ी लोग गए और पहले प्रश्न को पढ़ेंगे तो 32 करोड़ रुपया राजीव गांधी मैदान क्लब को दिया गया। आप पहले प्रश्न को पढ़ लीजिए। तो खेल की दुर्दशा, इनकी भर्राशाही, इसकी अनियमितता पर है ये प्रश्न। आगे पूछूंगा तो और साबित होगा। वो मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन खेलों की जो दुर्दशा है आप देखिएगा। मैं आपको बता देता हूं, थोड़ा सा जानकारी दे देता हूं, फिर आप ये नहीं कहेंगे पूछिए सर। आपका हाथ क्यों कांप रहा है? नहीं, इसको खोलने का कारण है वो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो कोच के मापदंड है माननीय अध्यक्ष महोदय, वो कम से कम ओलंपिक अंतरराष्ट्रीय भागीदारी या डोनर अवार्डी होते। हमारे कोच क्या थे? 480 रुपया प्रतिदिन उनको दे रहे थे। मैं आगे पूछूंगा उसको किसने तय किया। If by one chance in a million the Indian team wins the match,
I'll leave this damned country. আমরা তাহলে ফুটবল ম্যাচটা খেলি। इनका तकलीफ केवल है कि राजीव गांधी क्लब वाले को बहुत उत्तर है। ओलंपिक संघ की जिम्मेदारी है आप मेरा करने का। अलग अलग संघों द्वारा चयन की प्रक्रिया अपनाई गई है, उनके प्रशिक्षण की प्रक्रिया अपनाई गई है और उनके द्वारा ये चयन किया गया है। जहां तक बात आ गई पैसे देने की, माननीय अध्यक्ष महोदय, जो सरकार है पैसा सीधा ओलंपिक संघ को दिया जाता है। हमने 32 लाख रुपए ओलंपिक संघ को दिया है और अभी 13 लाख और देने, क्योंकि उनकी तरफ से डिमांड आया कि इतना और खर्च हुआ है तो हम उसको भी दे रहे हैं। ये तो अध्यक्ष महोदय, इनके समय में मेरे प्रश्न, माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का आप अगर मेरे प्रश्न में आने दीजिए। आप अगर भाषण देंगे तो भाषण भी सुनिए। नहीं अभी इनके समय में अध्यक्ष महोदय, इनके समय में भी पैसा दिया गया था। फिर इनके समय में स्पोर्ट्स नेशनल के इनके समय में हुआ ही नहीं था। इनके समय में मेडल कितने जीते अध्यक्ष महोदय? मेडल कितने जीते? 10। हमारे समय में मेडल कितने जीते? 13। चलिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, इनके समय मणिपुर ने ज्यादा, छत्तीसगढ़ से इतना बड़ा है, मणिपुर ने ज्यादा पदक जीता, दिल्ली ने ज्यादा पदक जीता, 2 गोल्ड मेडल जीते। अब मैं प्रश्न में आता हूं। आप प्रश्न में आइए, सीधा सीधा आ जाइए। आप मुझे ये बता दीजिए फिर से कि कितने खिलाड़ी थे और उनमें से कितने का चयन किया गया और उन कोचिंग चयन करने वाले लोगों की योग्यताएं क्या थी और उनके प्रशिक्षण के लिए कितने दिन का कैंप लगाया गया? सीधी सी बात है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर इनको मंत्री जी का कहना है कि ओलंपिक संघ इसका चुनाव करते, जस्ट मिनट, तो कितने खिलाड़ी आए, कितने का चयन हुआ, इनके पास जानकारी नहीं होगी या तो नहीं, तो जो भी जानकारी दे रहे हैं वो कहां से आई? इनके पास आई तो पूरी आनी चाहिए। सरकार बैठी है सामने गैलरी में। माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर एक एक संघ के बारे में पूछेंगे तो मेरे पास जानकारी नहीं है। अगर ये किसी स्पेसिफिक के लिए पूछ रहे हैं तो मैं जानकारी उपलब्ध करा दूंगा। नहीं, ये जानकारी उपलब्ध कराने वाला गेम नहीं चलता, फ्लोर में ही चलता। माननीय अध्यक्ष महोदय, अजय भाई, आपका दर्द क्या है? अरे यार, आपका दर्द क्या है? अरे यार, हर बात में मत विद्वान मत बनो यार, गड़बड़ हो जाता है। वो सक्षम है, भतीजा हमारा बहुत सक्षम है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अब दूसरा प्रश्न, उसका उत्तर जानकारी नहीं है, चलिए मैं छोड़ देता हूं। आपने कोचिंग की नियुक्ति, कोच का नियुक्त कैसे किया, क्या निर्देश उसके लिए दिया, क्या तनख्वाह उसके लिए निर्धारित की और कोचिंग कैंप कहां कहां लगाए गए, जगह का नाम बता दे, दिन को नहीं बता सकते तो प्राइवेट स्थान में भी कोचिंग महोदय देना।